शिवोऽहम्। ॐ असितिगिरिसमस्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरवर्षाखां लेखनी पत्रमूर्वी लिखिति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां मीश पारं न याति। सच्चिदानंद परमात्मने सद्गुरु के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए, और ये गीता का 9वां सूत्र है। अन्ये च बहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहारणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी बहुत से शूरवीर हैं जो अनेक प्रकार से सुसज्जित शस्त्रों के साथ और सब चतुर हैं कुशल करने युद्ध करने के लिए, और मदर से त्यक्त जीविता और मेरे लिए अपना जीवन न्यौछावर करने को तैयार है। अहंकार की जो सेना है, अहंकार की सेना में हर वृत्ति, हर एक उसके जो सैनिक हैं वो अहंकार को बचाने के लिए और सभी प्रकार से अपने आप को नष्ट करने, करवाने और दाव पे लगाने को तैयार रहते हैं। उसके पास अनेक प्रकार के तमोगुणी, सतोगुणी, रजोगुणी, अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं। अहंकार के पास अनेक प्रकार की वासनाएं हैं, अनेक प्रकार के संस्कार हैं, अनेक प्रकार की कुंठाएं हैं, अनेक प्रकार की निष्ठाएं हैं। अपने अंजीव के अंदर जो अहंकार की सेना है, मद की सेना है, उसके पोषण के लिए नाना प्रकार के विचार रूपी, चिंता रूपी, तनाव रूपी, घबराहट रूपी, डर रूपी तरह तरह के जो हैं अस्त्रों का प्रहार करके, और वो जीव को आत्म साक्षात्कार कर प्राप्त करने नहीं देता है, उसमें वो निपुण है। और आप चूंकि हमेशा अज्ञान में जीता है जीव, और हमेशा अज्ञान में जीने के कारण जीव हर जन्म में हार जाता है, क्योंकि उसने कृष्ण रूपी सद्गुरु से उसका कोई परिचय सधा नहीं है। कृष्ण मिले तो वो जब तुम्हारा शरीर रूपी ये रथ चलाए, और कृष्ण मिले तो जब तुम्हारा जिज्ञासा रूपी अर्जुन है वो जो है इस युद्ध को जीत सकता है। जिज्ञासा रूपी अर्जुन वह इस युद्ध को जीत सकता है। तो अहंकार कहता है कि देखो चिंता ना करो, इतने तो हैं ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी मेरे लिए, मेरे अर्थ में, मतलब मेरे लिए इसके अतिरिक्त भी ऐसे हैं जो कि मेरे लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर सकते हैं, अपने प्राणों का बलिदान दे सकते हैं। मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए जीवन का त्याग कर सकते हैं। तो ये जो है, ये जो अहंकार की जो सेना है, अहंकार की सेना में ये अन्य च बहवा शूरा, अन्य ऐसे हैं जिनका कोई नाम नहीं जानता। ये जो ऊपर जो नाम दिए गए थे, भवान, भीष्मस्य, कर्णस्य, कृपस्य, समंजय, ये तो नाम बड़े बड़े लोगों को दिए। जैसे हम जानते हैं कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 अंतःकरण है और 10 महाकरण है। 5 ज्ञान दिया, 5 कर्म दिया, कुल हो गए 15। लेकिन इसके अलावा जो मन के अंदर हजारों लाखों विभाग है, बुद्धि के अंदर जो लाखों हजारों विभाग है, चित्त के अंदर अनेक अनेक प्रकार की करोड़ों करोड़ों वृत्तियां हैं, है ना। तो इन और अहंकार के भी अनेक अनेक रूप हैं। तो ये जो है ये है अन्य च बहवा शूरा। ये अन्य जो है बहुत सारे शूरवीर हैं
जो कि अहंकार की सेना में जीव को आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए जब जीव निकलता है तो उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं करने देते। ये वो है ना। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे तत्त जीविता। मदर्थे मतलब किसके अर्थ में? कहते ना यार व्यर्थ में जीवन खो दिया। मद अर्थ है, मद के अर्थ में। मद यानी अहंकार। देखो यहां साफ आ गया है, लेकिन लोगों की निगाह में नहीं आया। शब्द बता रहा है मद अर्थ है, मद के अर्थ में, अहंकार के लिए। त्यक्त जीविता, अपना जीवन त्याग कर सकते हैं। मतलब कैसे जी रहा है आदमी? अहंकार के लिए कैसे जी रहा है? त्यक्त जीविता, जीवन को भी त्याग करके जी रहा है। जैसे अहंकार की एक छोटी सी बात आती है कि आप तो देखते हो कि अहंकार के पोषण के लिए आदमी छोटी सी सड़ी सी बात को लेके और जिला कोर्ट से लेके तो सुप्रीम कोर्ट तक के चक्कर लगाता है। 10 साल 20 साल 30 साल जीवन भर बर्बाद कर देता। मरने के बाद उसके पक्ष में फैसला आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, लेकिन वो अपनी हार नहीं मानता। हार नहीं मानता है वो। लोग कहते हैं वाह यह कितना बढ़िया बात है, उसने हार नहीं मानी, वो बड़ा बहादुर है। अरे खाक बहादुर है, उसने इधर तो हार नहीं मानी लेकिन परमात्मा के मार्ग में तो वो हार गया। जीवन मिला था परमात्मा प्राप्त करने के लिए, और परमात्मा तो कुछ प्राप्त किया नहीं, और उसने त्यक्त जीविता, उसने अपना जीवन व्यर्थ में त्याग दिया, व्यर्थ में खत्म कर दिया। और कैसा खत्म कर दिया उसने? नाना शस्त्र प्रहारेण, और अनेक प्रकार के जो शस्त्र थे, बात के शस्त्र, गालियां, लड़ाई झगड़े, अशांति, क्रोध, तनाव, है ना, षड्यंत्र, नीचा दिखाने की हरकतें, है ना, तमाम प्रकार के अपराध, हत्या, बलात्कार, लूटपाट, सब कुछ उसने किया। और उससे क्या हुआ कि उन्हीं कर्मों के जो घाव थे वो नाना शस्त्र प्रहारण, इस प्रकार के उसके कर्म थे, वो शस्त्र के समान प्रहार उसी पर किए, और वह जन्म मरण के चक्र में चला गया। और उसको आगे जाकर कुत्ते की, गधे की, सुअर की, बिल्ली की, ऐसे तमाम प्रकार की योनियों के अंदर वो इन घावों को लेकर घूमता 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 अनंत यात्रा पे निकल गया, अज्ञान की अनंत यात्रा पे निकल गया। तो ये जो है नाना शस्त्र प्रहारेण, और सर्वे यानी सभी युद्ध विशारद, सब युद्ध करने में विशारद हैं, लेकिन शांति को प्राप्त करने में वो विशारद नहीं है। सारे संसार में बाहर की तरफ की दौड़ हो रही है। कहीं भी चले जाओ, सुबह 3-4 बजे से पूरा शोर होने लग जाता है। कहीं पर कोई जो है चिल्लाते हैं, आवाज लगाते हैं, तो कहीं कोई लाउड स्पीकर पे भजन लगा देता है, तो कहीं कोई घंटा बजाने लग जाता है, तो कहीं कुछ। दुनिया के समस्त धर्मों में ये स्थिति हो रही है कि वो अशांति की ही साधना कर रहे और करवा रहे हैं। इसलिए ये सर्वे युद्ध विशारदा हैं। ये सब जो लोग हैं वो युद्ध करने में विशारद है। ये परमात्मा की ओर जाने में कोई विशारद नहीं है। ये शांत नहीं है, ये ज्ञानी नहीं है, ये मौनी नहीं है, ये अंदर के मौन को जानते नहीं है। इस प्रकार से ये जो सूत्र है गीता का, यह कहता है कि अहंकार बड़ा गर्वोन्मत्त होकर उस महाभारत के अंदर के महाभारत के युद्ध में बड़ा गर्वोन्मत्त और चूर है, क्योंकि उसको तो मालूम है कि ये जीव भापड़ा कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे पास तो ऐसे ऐसे हथियार हैं, मेरे पास तो ये भगवान भीष्म कृपस्य समितिंजया, इनको मार भी देगा तो भी मेरे पास इन छुपे हुए रुस्तम बैठे हुए हैं। वो रुस्तम कोई ना कोई तो इसको जीव को और अज्ञान में अंधा करके, बेहोश करके और जन्म मरण में फेंक ही देगा।
जैसे कि दुर्योधन को विश्वास था कि ये मुट्ठी भर पांडव, कुछ इनके सहयोगी निहत्था कृष्ण, ये कैसे हमसे लड़ पाएंगे। हमारे पास तो एक से एक बहादुर लोग बैठे हैं, हमारे पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान लिए भीष्म बैठे हैं, हमारे पास तो द्रोणाचार्य बैठे हैं, हमारे पास तो ऐसे ऐसे द्रोणाचार्य ऐसे 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 अस्त्र जानते थे, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, पशुपाशास्त्र, न जाने कौन कौन से अस्त्र जानते थे। अब मैं गीता के एक एक श्लोक पर अगर बोलूं तो पूरा जीवन बोल सकता हूँ। अकेले द्रोणाचार्य के किरदार पे बोलूंगा तो द्रोणाचार्य के समस्त शस्त्रों का अर्थ खोल सकता हूँ, लेकिन इतना कोई सुनने को तैयार ना होगा और इतना कोई सुनाने की आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि उसको तो मालूम था ना दुर्योधन को कि हमारे पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर भीष्म बैठे हुए हैं, जो कि बिना उनकी मर्जी का कोई मार ही नहीं सकता उनको। हमारे पास तो सूर्य देव का दिया हुआ कवच कुंडल पहने हुए कर्ण बैठा हुए है। तो कहने का हमारे पास तो अश्वस्थामा बैठे हुए हैं जो कि अमर हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो अहंकार है, अहंकार को इसी बात का गर्व है कि ये जो जीव है ये मेरे चंगुल से छूट कर जा नहीं सकता, ये ज्ञानी हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे पास इतनी इतनी तरकीबें हैं, इतने इतने अस्त्र हैं, इतने इतने शस्त्र हैं, इतने इतने हमारे पास अड़ंगे फसंगे, वृत्तियां, कुंठाएं, संस्कार और नाना प्रकार की हमारे पास ऐसी चीजें हैं, अनेक प्रकार की हैं कि ये व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त तो कर ही नहीं सकता। क्यों कि कृष्ण को जब तक तुम जानते ही नहीं हो तब तक तुम उसको सारथी बनाओगे तो कैसे बनाओगे? कृष्ण को तो जानते ही नहीं हो, सदगुरु को तो तुम जानते ही नहीं हो, अगुरुओं को सदगुरु समझते हो और सदगुरुओं को अगुरु समझते हो। जो सदगुरु होते हैं उनकी तुम उनका सम्मान नहीं करते हो, और जो अगुरु होते हैं और बढ़िया फर्स्ट क्लास स्पिरिचुअल मैनेजमेंट जानते हैं और बढ़िया आश्रम बना लेते हैं, पूंजी लगा के दुकानें खोल लेते हैं, और उनके पास तुम जाके फंस के मर जाते हो। अगुरुओं को तुम गुरु समझते हो। कृष्ण के तुमको पते वते कहां से लगेंगे जब तक सदगुरु को तक तो जानते नहीं। सदगुरु को तो अर्जुन ने भी, मतलब कृष्ण भगवान को तो अर्जुन ने बहुत आखिरी में जाना जब विराट रूप वगैरह दिखा दिया। जब अभी तो उन्होंने अपना मित्र के समान माना, साथ देने के लिए रथ चलवाया। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, उसने कृष्ण भगवान की सेना ले ली और अर्जुन ने उनका रथ ले लिया, भगवान को ले लिया। तो कहने का जो तात्पर्य है कि यह गीता का जो सूत्र है ये बताता है कि आप ये मत सोच लेना कि जो कुछ आपको दिख रहा है या जो कुछ आपने सुना है और जो कुछ आपकी जानकारी में आया है, ऐसा मत सोच लेना केवल इतना ही इतना आपको अड़ंगा डालेगा साधना में। और भी बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं जिनको आप नहीं जानते, लेकिन आपका सदगुरु जानता है, आप नहीं जानते। इसलिए सदगुरु की मार्गदर्शन में यह साधना करना चाहिए, इसको करना उचित वही है। और सदगुरु के मार्गदर्शन से ही आपको आत्मज्ञान या ये अंदर का महाभारत का युद्ध है, आप उसको जीत सकते हो। वरना आपकी हालत अभिमन्यु की तरह होगी, आप मारे जाओगे। अभिमन्यु को जिस प्रकार से चक्रव्यूह के 7वें द्वार में और छल से मारा गया, ऐसे तुम छल से मारे गए हो कई जन्मों में। जिनको तुमने अपना माना हुआ है वो अपने नहीं है, तुम्हारे बेगाने हैं। कहते हैं ना, सतगुरु जी तुम्हारे प्यार ने दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया, और माना था जिसको अपना वो बेगाना कर दिया। जिसको तुम अपना मानते हो वो आपका अपना कोई नहीं है, वो सब दगेबाज हैं। वो आपका साथ जिंदा जिंदा में ही छोड़ देंगे, मरने की तो बात तो छोड़ो। इसे तुलसीदास जी कहते हैं कि मन पछताई अवसर बीते,
तेरा मन पछताएगा समय बीतने के बाद। माता पिता बंधु सुत द्वारा मत कर मोह सभी ते, इनसे मोह मत कर। और अंतहु तोय तजेंगे पामर, पामर यानी नीच कमीने, ऐसा कहा है। पामर मतलब गिरे हुए आदमी को कहा है। अंतहु तोय तजेंगे पामर, तू न तजे अभिहिते। जब प्राण निकल जाएंगे तो तुझे तज देंगे, निकालो निकालो डेड बॉडी को घर से, ऐसे कहेंगे। अंत में ही तुझे तजने वाले हैं, पूरा जीवन भर चूस के और फिर छोड़ने वाले हैं। तो तू क्यों ना क्यों परमात्मा की शरण में क्यों नहीं जाता। तो इस प्रकार से ये जो सूत्र है ये हमें परमात्मा की शरण में जाने के लिए संदेश देता है कि भैया अन्यच बहवा शूरा, बहुत सारे शूरवीर हैं। मदर्थे तक्त जीवता, जो मद के अहंकार के लिए, अहंकार को बचाने के लिए, अहंकार को पोषित करने के लिए अपना जीवन भी त्याग करने को तैयार है, मतलब अपना अस्तित्व मिटाने को तैयार है। जैसे कोई व्यक्ति अहंकार को बचाने के लिए झूठ बोलता है, यदि उसकी झूठ पकड़ी जाए तो ठीक है, पकड़ी जाए तो बेशर्म हो जाता है, और ना पकड़ी जाए तो अपनी झूठ पर खुश होता है कि मैंने बढ़िया झूठ बोल के अपना काम निकाल लिया। ऐसे कई उदाहरण मैं दे सकता हूं। इस प्रकार से अपना जीवन त्याग करने वाले, अब उसने अब झूठ बोला था, उसके अंदर से कुछ मर गया ना, उसकी ईमानदारी चली गई ना। तो इस प्रकार से इनके पास ऐसे नाना प्रकार के शस्त्र हैं अहंकार के पास, झूठ, कपट, पाखंड, षड्यंत्र, है ना, भ्रम, माया, है ना, कुछ का कुछ दिखाना, ये सब इनके पास हथियार हैं। तो नाना शस्त्र प्रहारेण सर्वे युद्ध विशारदा, ये सभी लोग जो है ना अज्ञान की तरफ खड़े होकर, अहंकार की तरफ खड़े होकर, और तुम्हारे जागरण की, तुम्हारी मुक्ति की, तुम्हारे ज्ञान की, तुम्हारी संबोधि की, तुम्हारे बुद्धत्व की सारी संभावनाओं पे पानी फेर देते हैं। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।